रोको भैया, रोको। भाई साहब, भाई आपके इमरजेंसी वार्ड में जो पेशेंट अभी है उसके साथ किसी की जिंदगी जुड़ी हुई है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके इलाज के लिए जितना भी खर्चा होगा मैं उठाऊंगा। प्लीज आप कुछ कीजिए सर, प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, विल ट्राई आवर बेस्ट। भगवान, मैंने आपसे आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। आपका हर फैसला अपना नसीब समझकर कबूल किया है। आपने मम्मी पापा को पराया कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मेरे पति को मेरा होने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। आपसे मौत मांगी तो आपने मरने भी नहीं दिया। आपने मेरे मुकद्दर में अंधेरा लिख दिया, मैं चुप रही। लेकिन आज मैं आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूं। राज को कुछ नहीं होना चाहिए। की रक्षा करिएगा प्लीज, उसे कुछ मत होने देना भगवान, प्लीज। राज जैसा इंसान बहुत मुश्किल से मुझे एक दोस्त के रूप में मिला है। राज को भी जिंदगी में कुछ कम दुख नहीं दिए हैं आपने। वो तो बचपन से अकेला जी रहा है। भगवान, मेरी इस बेचैनी, इस घबराहट को किसी अनहोनी से मत जुड़ने देना। अगर आपने मेरी ये प्रार्थना मंजूर नहीं की ना, अगर राज को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी मौत तक आप पर कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। अगर इस बार आपने मेरी आस्था का दिया बुझाया ना, तो मैं कभी आपके सामने दिया नहीं जलाऊंगी।
मिस्टर, तुम होते कौन मेरी बीवी से इस तरह की बात करने वाले? क्या हक है तुम्हें? मेरे और मेरी बीवी के बीच में आने की कोशिश मत करना। मैंने तो इंसानियत के नाते एक ऑफर दिया है। It's enough, संजना, it's enough. तुमने बहुत तमाशा बना दिया हमारी जिंदगी का गैरों के सामने। देखिए मिस्टर, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विद मी। मेरे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। साफ साफ बताओ, संजना कहाँ है? संजना? बताओ, तुमने कहाँ छुपा के रखा उसे? आप भी कमाल करते। मेरी बीवी कहाँ है? ओह तो आपकी बीवी अब तक नहीं मिली आपको? लेकिन उस दिन जब वो पार्क में आपके साथ थी, उस बात को तो काफी दिन हो गए। तुम मुझे जानते नहीं हो। मिस्टर नारायण, मैं जानना भी नहीं चाहता, समझे? अजनबियों के साथ जान पहचान करने की मेरी आदत नहीं है। बिना इजाजत के मेरे घर पे घुस के जो नाटक कर रहे हो ना, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। आप यहाँ? हाय। वो क्या है, आपने जिद की घर अकेले जाने की, लेकिन चिंता हो रही थी हमें जरा। इतना बड़ा शहर है, इतने सारे हादसे होते हैं यहाँ पे, बस ये देखने चले आए कि आप अपने घर सही सलामत पहुंची या नहीं। आप भी कमाल है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपनी हिफाजत करने अच्छी तरह से जानती हूँ। और वैसे भी जब आप बॉम्बे में नहीं थे तो मैं अकेली आया जाया करती थी। हम जानते हैं ऋतु, आपको अपनी हिफाजत अच्छी तरह से करनी आती है, लेकिन इसी बहाने हमें एक बार और आपको देखने का मौका तो मिल गया ना। कई बार मुझे ऐसा क्यों कि आप परछाई बनकर मेरे पीछे रहते हैं हमेशा। ऋतु, हम उदयपुर से यहाँ सिर्फ आपके लिए आए हैं, और जब तक आपको हमारा प्यार कबूल नहीं होता तब तक आपको आपकी परछाई में हमारी परछाई नजर आएगी। लेकिन जिस दिन आपको हमारा प्यार कबूल हो जाएगा ना, उस दिन हमारी परछाई आपकी परछाई बन जाएगी। विक्की, मैं ट्रेडिशनल वैल्यूज में बिलीव नहीं करती। ये सच है कि मैं आजाद ख्याल की लड़की हूं, लेकिन इसका मतलब ये कभी मत निकालना कि तुम कभी भी मुझे बिस्तर की चादर की तरह बदल सकते हो। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं जिस रिश्ते में विश्वास करती हूँ तो पूरी तरह से करती हूँ, वरना मैं कोई रिश्ता बनाती ही नहीं। मेरी जिंदगी का यही सच है। खैर, रात बहुत हो चुकी है, हम कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।
हाउ इज इट? कैसा हुआ? पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। बॉडी में कई जगह इंजरीज हैं और एक जख्म से खून का बहना रुक नहीं पा रहा है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर एक्सक्यूज। राज को लेकर इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई। राज तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन भी नहीं लगा। क्या करूं मैं? किससे बात करूं, किससे पूछूं राज कि तुम कहाँ हो? Excuse me, sister. How is he? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो, ही इज नॉट ओके। बैकबोन के पास किसी नुकीली चीज का बहुत बड़ा जख्म है, उससे काफी खून बह चुका है और अभी भी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। हमें इमीडिएटली ब्लड की जरूरत पड़ेगी। आप प्लीज किसी डोनर का इंतजाम कर लीजिए। वी हैव नो टाइम। Excuse me. मेरा ब्लड ग्रुप O है और ये ग्रुप किसी भी ग्रुप के साथ मैच हो सकता है। मैं अपना खून पेशेंट को देना चाहता हूँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या आप पेशेंट के रिलेटिव हैं?
जी नहीं, जिंदगी की बनी बनाए रिश्तों पे मैं यकीन नहीं रखता। मैं सिर्फ उस रिश्ते पे यकीन करता हूं जिसका वास्ता दिल से हो, और उस एक रिश्ते के लिए खून तो क्या, अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। बताइए मुझे क्या करना होगा? आइए मेरे साथ। आप कुणाल को लेकर जाएंगी? चाहती क्या है आप? कुणाल को जहां भी लेकर जाना होगा मैं लेकर जाऊंगी, आप नहीं। हम जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं तारा। मुझे ऐसी खुशी की कोई जरूरत नहीं है राधा भाभी, जिस पर आपकी मेहरबानी हो। लगता है करण की याददाश्त के सच से पर्दा उठाने का वक्त आ गया। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। तारा मुझे करण के साथ अकेले घर से निकलने नहीं देगी। वो घर में हंगामा कर देगी और मुझे करण के साथ कल अकेले बाहर जाना है। तारा को एहसास नहीं कि करण उसके साथ कैसा खेल खेल रहा है। करण के प्यार में आज वो अपनी राधा भाभी को भी गलत समझने लगी। आज तारा को मुझ पर नहीं करण पर यकीन है, लेकिन करण का ये यकीन अब और नहीं चलेगा। करण इस घर में मजबूरियों का फायदा उठा रहा है, लेकिन मैं उसे अपनी सच्चाई को भूलने के लिए मजबूर कर दूंगी। मुझे सुबह तारा के उठने से पहले करण को लेकर घर से बाहर निकलना ही होगा। ये लुका छुपी का खेल और नहीं खेला जा सकता। करण से मुझे अकेले में मिलना ही होगा, ताकि ये तय हो सके कि करण की जिंदगी के रास्ते में राधा की ससुराल नहीं आती।